जय हिंद। 8 अगस्त से हमारे छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू हो चुका है, गजट में प्रकाशित हो चुका है वो, यानी कि जो वाइट पेपर होता है गवर्नमेंट का उसमें वो पब्लिश हो चुका है। तो 8 अगस्त से चालू हो चुका है हमारे यहाँ पेसा कानून। अब क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इसी समय जो है वह बहुत सारी सौगातें दी हैं ट्राइबल समाज को माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है कि वो पेसा कानून। ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे क्या क्या जो है वह सौगातें दी गई है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो पेसा कानून का है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू हो जाने से अभी जो है ग्राम सभा को ज़्यादा राइट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा राइट्स मिलने का मतलब ये है कि वो कानून या वो नियम जो पहले वन अधिकार यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनाया करते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर के अंतर्गत आया करता था, वो अब ग्राम सभा अपने लेवल पर आरोपित कर सकेगी, इम्प्लीकेशन करवा सकेगी। तो नए पैसा कानून के बारे में कल भी बात हुई थी, जिसको आप चेक आउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको। अभी वाला जो पैसा कानून है जो 8 अगस्त से अप्लाई हुआ है, नए नियम में ग्राम सभा में 50% जो भी सदस्य होंगे वो ट्राइबल कम्युनिटी से होंगे, वहाँ के जो सदस्य हैं, और इसमें जो महिला हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर रखी गई है। तो 25% महिला और 25% पुरुष रखा गया है हमारे पैसा कानून में। तो ये दो बात हो गई, एक बात हो जाती है कि कितनी संख्या होगी और एक बात हो जाती है क्या उनके राइट्स जो उनके अधिकार हैं वो बढ़ाए गए। तीसरी बात आती है कि आदिवासी समुदाय के लिए और क्या किया गया। तो 75 प्रकार के जो लघु वनोपज होते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है, जिससे कि एक इकोनॉमिक सशक्तिकरण होगा। आइए जानते हैं कि जो वन अधिकार सौंपे गए हैं, जो वन के राइट्स सौंपे गए हैं, वो कहाँ कहाँ सौंपे गए हैं। पहला है अचानकमर टाइगर रिजर्व, दूसरा सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि धमतरी में है, और उदंती टाइगर रिजर्व जो कि गरियाबंद में है। तो ये तीनों को वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र सौंप दिए गए हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो वन अधिकार पत्र होते हैं वो उनको मिलने का एक ही सेंस रहता है कि अब जो भी सब्जेक्ट उनको दिए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी विषय पर उनको अधिकार दिया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर रेत खनन का जो भी काम होगा वो अब डायरेक्ट वहाँ की ग्राम सभा देखेगी। तो उसके लिए नियम कानून बनाने का जो भी राइट होगा वो अपने हिसाब से चला सकती है। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को रिजर्व करने का, जिस तरीके से वो रिजर्व करना चाहे उस तरीके से ये कर सकते हैं। तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने का मतलब यही होता है। आइए कुछ जानते हैं कि सीता नदी टाइगर रिजर्व और जो टाइगर रिजर्व हमारे हैं उनके बारे में। आइए जानते हैं 2008-2009 में जब सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया। मैं यहाँ टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टाइगर रिजर्व 2008-2009 में बनता है, और नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि सीता नदी और उदंती दो नदियाँ हैं, आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम सीता नदी उदंती पड़ा। और ये एरिया है गरियाबंद का। तो बाघों के लिए संरक्षित है ये क्षेत्र, सीता नदी उदंती अभ्यारण्य एंड टाइगर रिजर्व। तो अभी अभी इसको भी पट्टे पर दिया गया है। तो हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और 11 अभ्यारण्य हैं। साथ ही अभी आपने देखा 3 टाइगर रिजर्व भी हैं हमारे यहाँ। तो सबसे पहला सीता नदी उदंती 2008-2009 का अस्तित्व में आया। तो धमतरी और गरियाबंद का एरिया है जो आपस में ओवरलैप करता है। सीता नदी जो नदी है, सेल्फ खुद नदी भी है और अभ्यारण्य भी है सीता नदी एक। तो सीता नदी ये जो पर्टिकुलर है, ये रिवर, ये निकलती है धमतरी से और आगे जाकर ये मिल जाती है किसमें, महानदी में, छत्तीसगढ़ में। सीता नदी सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, सबसे पुराना सेंचुरी है हमारे छत्तीसगढ़ में, और सीता नदी के ऊपर ही एक सोंडूर बांध बना हुआ है धमतरी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सीता नदी। इसके बाद हम आते हैं उदंती। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद में है। उदंती अभ्यारण्य जो है वह उदंती नदी के कारण इसका नाम उदंती पड़ा। और तीसरा बाघ रिजर्व जब इसको बनाया गया 2008 में, तो उदंती और सीता नदी दोनों को मिला दिया गया और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो आपने समझा कि सबसे पहले एक अभ्यारण्य सेंचुरी घोषित की जाती है जो कि हमारे यहाँ कितनी है, 11, और उसके बाद कुछ समय बाद उसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अभ्यारण्य है या फिर आप कहें टाइगर रिजर्व है, इसमें बाइसन की एक लुप्त प्रजाति पाई जाती है। बाइसन एक जंतु है जो आपको पता है कैसा दिखता है, सामने आपके है। और अभी 8 अगस्त को जो है वन अधिकार पत्र दे दिए गए हैं वनवासियों को, आदिवासी भाइयों को, ताकि वो जो अपने अनुसार, अपनी कल्चर के अनुसार इस एरिया का प्रशासन कर सकें। पेसा एक्ट यही अपने आप में बहुत ज़्यादा खासियत रखता है कि जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के खुद के निवासी हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो है वह शासन चलाएं। सारे काम जो वन अधिकारी किया करते थे, क्योंकि ये वन एक्ट के तहत आता है, और 1927 वन एक्ट के तहत आता था पहले ये एरिया।
तो ये वन अधिकारी इसमें अपने अकॉर्डिंग कानून वगैरह बनाना, या फिर जो वहाँ के खनिज हो गए वो उनका निकालना, या फिर वहाँ के जो पेड़ पौधे हो गए उनका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन जो भी करना हो वो वन अधिकार के अंतर्गत आता था। लेकिन अब ये पेसा एक्ट के तहत सामुदायिक वन अधिकार के तहत ग्राम सभा को दे दिया गया है, यानी कि अब जो भी होगा वो वहाँ के लोग, जो समुदाय के लोग हैं, वो इसे संचालित करेंगे। इसके तो ये जो उदंती अभ्यारण्य है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क तो उसके अंतर्गत आता है, और दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिक्स्ड वन यहाँ पास पाए जाते हैं। यानी कि मिक्स वन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास आपको साल, सागौन, सलई, बांस, मेहुल, सेमुल जैसे वृक्ष मिलेंगे, जैसे ट्रीज मिलेंगे, और उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल यहाँ की शुष्क, और उसमें भी शुष्क के बाद आप ध्यान दीजिएगा पर्णपाती यानी कि जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ऐसे जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य में। आइए बात करते हैं बेहद फेमस अचानकमर बायो रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2007 में बनता है। 2008 में हमारा सीता नदी उदंती का आपने देखा था, ये 2007 में बायोस्फीयर रिजर्व, और 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, उसके दक्षिणी भाग में ये जो आता है अचानकमर टाइगर रिजर्व। अब क्योंकि अचानकमर टाइगर रिजर्व है वो मैकाल से रिलेटेड है, तो मैकाल जो है वह किसका भाग आता है, तो ये सतपुड़ा का भाग है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। सतपुड़ा का जो भाग आता है वहां से ये रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि पहला सवाल आया था कि मैकाल श्रेणी श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर है अचानकमर अभ्यारण्य। तो इस तरीके से वन अधिकार कानून जो है इनको सौंप दिया गया है। अंतिम में आप ये बात जानिए कि वन अभ्यारण्य ऐसा कौन सा है जहां उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो यस जी हाँ, इसका आंसर है उदंती अभ्यारण्य। तो अंतिम बात यह है कि शिक्षा एवं आदिम जाति विकास मंत्री कौन है हमारे यहाँ, तो श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है, तो भानु प्रताप सिंह जी।